अगला प्रश्न है 49 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए। मतलब प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका H2SO4 विलय है और विलयन कितना 250 ml है। तो प्यारे बच्चों H2SO4 की मात्रा कितना है, मतलब भार कितना है, लिखेंगे H2SO4 का भार है तो W लिखेंगे प्यारे बच्चों, विलय का है इसलिए 2 लिख देंगे। कितना है प्यारे बच्चों 49। और फिर प्यारे बच्चों H2 जैसे ही भार निकालेंगे तुरंत उसका क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, अणु भार लिखेंगे। अणु भार H2SO4 का अणु भार m विलय इसलिए लिख देंगे 2। कितना कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। H बराबर आपको दिया है 1, S बराबर दिया है 32, O बराबर दिया है 16, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें। पहले देखिए H है कितना संख्या में है 1, अरे 2 मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चों 1, फिर प्लस लगाइए आगे चलिए। आगे यस का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, यस की संख्या है 1, मान है प्यारे बच्चों 32, फिर प्लस आगे चलिए। ओ की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 4, मान कितना है 16। बताइए अणु भार कितना आ जाएगा M2 बराबर 2 + 32 + 16 चौके कितना होगा प्यारे बच्चों 64। आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा प्यारे बच्चों 98 AMU। और विलयन का आयतन कितना दिया है प्यारे बच्चों, विलयन आयतन ml है तो V लिखेंगे, और विलयन है तो T लिख देंगे। कितना है 250 ml। फार्मूला क्या जानते हैं मूलरता प्यारे बच्चों, फार्मूला क्या होगा मूलरता का, तो चलिए ध्यान दीजिए। मूलरता का फार्मूला होगा प्यारे बच्चों M बराबर W2 गुणे 1000 बटे में M2 गुणे VT। प्यारे बच्चों M बराबर W2 का वैल्यू कितना था 49 गुणे 1000 बटे में 98 गुणे 250। तो प्यारे बच्चों देखे यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 49 49 49 गुना 98। तो प्यारे बच्चों वहां ऊपर आ जाएगा M बराबर 100 बचेगा बटे में नीचे हो जाएगा 2 गुणे 25, इसको गुणा कर दीजिएगा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 100 बटे में 50 भाग देंगे कितना आ जाएगा M बराबर 2 मोल प्रति लीटर। तो ये आपका मूलरता आ गया प्यारे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे देखिए इसका भी ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रश्न हो गया प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं मूलरता के। समझ में आप लोगों को शानदार तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को कैसे हल करना है, क्या हल करना है। इस प्रश्न में कह रहा है 96% H2SO4 भार से विलयन का घनत्व आपका दिया है प्यारे बच्चों। विलयन का घनत्व दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml। विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहले तो इसमें H2SO4 दिया है भार से। भार से का मतलब होता है प्यारे बच्चों W/W, मतलब जो परसेंटेज है किसमें दिया है W/W में दिया है। तो इसका मतलब समझिए प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए 96% W/W H2SO4 है प्यारे बच्चों। भार से का मतलब क्या होता है W/W। तो इसको ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 96 कौन होगा H2SO4, 100 क्या होगा विलयन। तो प्यारे बच्चों इससे आपको क्या पता चलेगा कि 96 कौन होगा H2SO4, 100 कौन होगा विलयन। तो दोनों विलय और विलयन दोनों भार में दिया है प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें बताइए
H2SO4 का भार कितना है, तो लिखेंगे H2SO4 का भार, बिले है तो 2 लिख देंगे, कितना 96 ग्राम, W है तो ग्राम में लिखेंगे प्यारे बच्चों। फिर लिखेंगे तुरंत इसका निकालेंगे अणुभार, क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, अणुभार का अणुभार, अणुभार कितना होगा M2 बराबर प्यारे बच्चों, आपको H बराबर दिया रहेगा 1, S बराबर 32, O बराबर 16, ये मान आपको दिया रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए H का संख्या कितनी है 2, मान कितना है 1, प्लस लगा के आगे चलिए प्यारे बच्चों, S की संख्या कितनी है 1, मान कितना है 32, प्लस लगाइए आगे चलिए प्यारे बच्चों, O की संख्या कितनी है 4, मान कितना है प्यारे बच्चों 16, तो बताइए M2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों का गुणा कर दीजिए, 2 + 32 + 64, जोड़ेंगे M2 आ जाएगा आपका 98 AMU। तो प्यारे बच्चों ये आपका H2SO4 का भार हो गया, अणुभार हो गया। अब बताइए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया विलयन का भार, विलयन W मतलब भार, ये बताता है विलेय को, और दूसरा का बताएगा विलयन को। विलयन कितना है 100 ग्राम, विलयन कितना प्यारे बच्चों 100 ग्राम। तो यहाँ पर विलयन की बात किया जाए तो लिखेंगे विलयन का भार बराबर, भार है तो W लिखेंगे प्यारे बच्चों, WT लिख दे, क्योंकि विलयन है कितना दिया है 100 ग्राम, कितना प्यारे बच्चों 100 ग्राम। और प्यारे बच्चों उसमें क्या दिया, विलयन का घनत्व, देखिए विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, घनत्व कितना दिया है प्यारे बच्चों 1.84 ग्राम प्रति ml, ये आपका है घनत्व। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, आप लोगों को मूलरता निकालने के लिए विलयन का भार नहीं, विलयन का अर्थात आयतन चाहिए प्यारे बच्चों। इसका प्रश्न में कहीं पर आपको विलयन का आयतन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो हमें विलयन का आयतन निकालना है। तो विलयन का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन जानते होंगे, तो विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार बटे विलयन का आयतन फार्मूला लगा देंगे हमें घनत्व निकालने के लिए। आपसे पूछा जाएगा आप डायरेक्ट फार्मूला यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें कहीं विलयन का घनत्व आयतन नहीं दिया है, यहाँ भार दिया है। तो प्यारे बच्चों हमें आयतन चाहिए, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को फार्मूला पता है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार, विलयन विलयन का भार बटे में विलयन का आयतन। तो प्यारे बच्चों विलयन का घनत्व कितना दिया है 1.84, भार कितना है 100 बटे में आयतन VT, विलयन विलयन है आयतन है तो V, विलयन है तो T लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों VT बराबर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे 100 के बटा में 1.84 ml। तो प्यारे बच्चों आयतन आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमें विलयन का आयतन मिल चुका है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, कैपिटल M बराबर W2 गुणे 1000 बटे में, चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, फार्मूला आप इस फार्मूले पे वैल्यू ला के रखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, मूलरता बराबर W2 का वैल्यू कितना है 96 गुणे 1000 बटे में 98 गुणे 1.84 बटे में, सॉरी 1 आयतन है आपका प्यारे बच्चों 100 के बटा में 1.84, 1.84 ऊपर चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 96 गुणे 1000 गुणे 1.84 बटे में 98 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों
100, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 96 गुणे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों 98 गुणे कितना हो जाएगा 100, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। यम बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का 96 गुणे 184 बटे में 980। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, गुणा करके भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए प्यारे बच्चों, अब इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान दीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न में कह रहा है 27% W/W NH3 विलयन का आपेक्षिक घनत्व 0.90 है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहले तो इसमें मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज दिया, द्रव्यमान बाय द्रव्यमान परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों इसमें कैसे जानेंगे, देखें ये जो 27 है, देखो प्यारे बच्चों ये क्या है आपका, ध्यान दीजिए 27 W है ग्राम, क्या बोलेंगे इसे प्यारे बच्चों 27 ग्राम कौन NH3, समझ में आया? तो प्यारे बच्चों 27 ग्राम NH3 होगा, बचा है 100 W ग्राम, 100 ग्राम कौन होगा विलयन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका 27 ग्राम NH3 का भार कितना है प्यारे बच्चों, NH3 का भार, NH3 का भार हो जाएगा आपका W2 बराबर 27 ग्राम। फिर प्यारे बच्चों तुरंत हम इसका क्या निकालेंगे अणु भार, N बराबर होता है प्यारे बच्चों 14, H बराबर होता है 1। तो अणु भार कैसे निकालेंगे, NH3 का अणु भार, NH3 का अणु भार M2 बराबर प्यारे बच्चों N की संख्या कितनी है 1, मान कितना है प्यारे बच्चों 14, प्लस लगा के आगे चलिए, H की संख्या कितनी है 3, मान कितना है 1, M2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा M2 बराबर 17। तो प्यारे बच्चों आपका अणु भार भी आ गया और NH3 का भार अणु भार दोनों आ गया प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए का विलयन का घनत्व दिया है आयतन, क्योंकि मोलरता निकालने के लिए हमें विलयन का घनत्व चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसमें देखना है, यदि विलयन का घनत्व दिया रहेगा तो हमारा मोलरता आसानी से आ जाएगा, यदि नहीं दिया रहेगा तो फिर हम लोग जानते हैं निकालना। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, विलयन का भार दिया प्यारे बच्चों, इसमें विलयन का भार WT बराबर कितना दिया है 100 ग्राम। फिर प्यारे बच्चों अब यहाँ घनत्व तो है आपका विलयन का, विलयन का आपेक्षिक घनत्व कितना है प्यारे बच्चों 0.90। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है आप लोगों को, बस वही फार्मूला घनत्व विलयन का घनत्व बराबर लगा दीजिए। आपको विलयन का आयतन चाहिए, क्योंकि मोलरता निकालने के लिए हमें विलयन का आयतन चाहिए। विलय का भार विलय का अणु भार निकल जाएगा तो फिर देखेंगे विलयन का आयतन निकालने के लिए। यदि प्रश्न में नहीं दिया रहेगा तो घनत्व आपको दिया रहेगा विलयन का आयतन निकालने के लिए। तो विलयन का आयतन लिखेंगे, विलयन का घनत्व बराबर, फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। तो क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, विलयन का घनत्व कितना है आप लोगों का 0.90 है। विलयन का भार कितना है प्यारे बच्चों आपका, विलयन का भार है 100 बटे में आयतन VT। तो प्यारे बच्चों VT बराबर आपका कितना हो जाएगा
100 के बटा में 0.9 ml। तो प्यारे बच्चों आपका जब विलयन का आयतन आ जाएगा तो फिर फॉर्मूला आसान हो गया लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें विलयन का आयतन ही चाहिए। मेन कला इसमें रहता है प्यारे बच्चों सिर्फ विलयन का आयतन निकालने में। तो विलयन का आयतन निकालने के लिए केवल आपको घनत्व दिया रहेगा, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका विलयन का आयतन आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मोलरता निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरता बराबर W2 गुणे 1000 बटे में M2 गुणे VT। तो प्यारे बच्चों M बराबर W2 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 27 गुणे 100 बटे 1000 बटे में 17 गुणे प्यारे बच्चों 100 के बटा में 0.90। इसको ऊपर भेज देंगे प्यारे बच्चों। M बराबर कितना हो जाएगा 27 गुणे 1000 गुणे 0.9, 0 बटे में कितना हो जाएगा 17 गुणे 100। तो प्यारे बच्चों आप इसका इसमें ध्यान से प्यारे बच्चों 0 0 2 कैंसिल कर देंगे, तो आपका M बराबर कितना हो जाएगा 27 गुणे 10 गुणे 0.9, 0 बटे में 17। तो 10 का गुणा कर देंगे तो प्यारे बच्चों M बराबर आपका आ जाएगा 27 गुणे 9 बटे में 17। तो प्यारे बच्चों आप इसका गुणा करके भाग दे देंगे तो आपका इतना मोल प्रति लीटर आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे आप लोगों को हल करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिया प्यारे बच्चों। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों अच्छे से सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों H2SO4 का नमूना 98% W/V है, इस विलयन का मूलरता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें H2SO4 का जो नमूना है मतलब जो मात्रा है वो किसमें दिया गया है 98%, मतलब 98% W/V इसका है H2SO4 का। तो प्यारे बच्चों 98 ग्राम कौन है H2SO4 और 100 यहाँ ग्राम नहीं है V है मतलब ml, 100 ml आयतन है यहाँ पर। तो विलयन का आयतन इसमें दिया है, 100 जो होगा वो विलयन होता है, 100 भी है मतलब ml, 100 ml आयतन किसका है विलयन का। तो प्यारे बच्चों इसमें बताइए H2SO4 का भार, H2SO4 का भार W2 कितना दिया है प्यारे बच्चों 98 ग्राम। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों H2SO4 का अणुभार M2 बराबर प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे आपको पता है, H बराबर 1, S बराबर 32, O बराबर 16। ये प्रश्न में दिया रहेगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो चलिए H की संख्या देखिए कितनी है, H की संख्या 2, मान कितना है प्यारे बच्चों 1। फिर S की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों प्लस S की संख्या 1 मान 32 प्लस आगे चलिए O की संख्या कितनी है, O की संख्या 4 गुणे मान 16। तो गुणा की M2 बराबर प्यारे बच्चों 2 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना आ जाएगा M2 बराबर प्यारे बच्चों 98 AMU। तो प्यारे बच्चों भार आ गया, अणुभार आ गया। इस प्रश्न में विलयन का क्या दिया है आयतन, तो लिखेंगे विलयन का आयतन VT बराबर कितना प्यारे बच्चों 100 ml। जब प्रश्न में हमें विलयन का आयतन दे दिया तो प्यारे बच्चों कुछ सोचना ही नहीं, ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है, हम मूलरता का फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि विलय का भार, विलय का अणुभार और विलयन का आयतन 3 चीज चाहिए मूलरता के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर प्रश्न हल करते हैं प्यारे बच्चों। लिखेंगे मूलरता बराबर W2 गुणे 1000 बटे में M2 गुणे VT। तो प्यारे बच्चों M बराबर W2 का वैल्यू 98 गुणे 1000 बटे में 98 गुणे 100 ml। इसको काट देंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा
तो आपका यहाँ बराबर कितना आ जाएगा 10 मोल प्रति लीटर। तो ये आपका प्यारे बच्चों आ गया मोलरता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए